हे गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ऑल पूरा क्लीनिंग पे ही है। आज मैं आपको मॉपिंग करने के 5 टिप्स बताऊंगी। 5 टिप नहीं, 5 आइडियाज़ शेयर करूंगी, जिससे कि आप 5 तरीक़ों से अपने जो घर में मॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, पोछा वगैरह लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन। आपका पूरा घर इस तरीके से चमकता रहेगा। तो किस तरीके से आप पोछा लगा सकते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ फर्श ही नहीं बल्कि वॉल वगैरह एंड जो भी चीज़ है आपके रूम में रखी हुई, हर चीज़ को आप चमका पाएंगे। तो हर चीज़ की मॉपिंग के कुछ यहाँ पे आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट वाला जो मॉपिंग स्टाइल है वो आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो क्या है, किस तरीके से, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा पूरा रूम है, अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा सा है, अच्छा खासा रूम है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मॉपिंग, झाड़ू तो हम चलो लगा लेते हैं, उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। ठीक है, तो पोछा लगाने के लिए लोग वैसे तो बैठ के भी लगाते हैं, लेकिन ना बैठ के अगर नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से पोछा को ना इस तरीके से उस पर वाइपर पे लगा के फिर लगा देते। तो क्या पोछा बार बार निकलता है, तो उसको निकालने की बजाय आप जो मतलब एक पर सर्कल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर से सर्कल किया हुआ है, एक मतलब काट दिया है ऊपर से, फिर उसमें डाल दिया है। तो ये क्या है, इस तरीके से आपका मॉप निकलेगा नहीं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है कि बार बार जब हम ऐसे मतलब वाइपर पे लटका के पोछा लगाते हैं ना, तो पोछा जो है निकल जाता है। तो आप इस तरीके से लटकाएंगे तो नहीं निकलेगा। दूसरा हैक से कि अगर आप जैसे कि बेड के नीचे पोछा लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से मतलब समेट के और थोड़ा सा ऊपर क्लॉथ पिन लगा दीजिए। फिर आप किसी भी चीज़ के नीचे की सफाई भी करना चाहते हैं तो ईजी तरीके से कर पाएंगे। सारा कूड़ा वगैरह आप बहुत ईजी से निकाल पाएंगे, अंदर तक की गंदगी भी आप ईजी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, यहाँ पर देखिए, अब बहुत से लोग हैं ना पोछा जो है इससे लगाते हैं, लेकिन मैं जो पोछा है ना वो बड़े वाइपर से बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। मैं ना हमेशा पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है वेट में, ठीक है, अगर इस पर हम पोछा वगैरह लगाते हैं, गीला पोछा लगाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेट में हो जाता है। और मुझे ना जैसे मैं ऑलमोस्ट और चीज़ों की क्लीनिंग करने के लिए, जैसे ये तो चलो, और जैसे कि क्लीनिंग वगैरह करनी है वॉल की, तो इसके लिए मैं छोटा वाला वाइपर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हल्का होता है। और जिसको ख़रीदने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ देखी थी मैंने, कि ये थोड़ा सा गोल होना चाहिए, ऊपर से होल होना चाहिए, जिससे कि मैं इसकी लेंथ को ईजी तरीके से बढ़ा सकूँ। अब ये ऊँची ऊँची वॉल होती है, इनको क्लीन कैसे करें, इन पर पोछा कैसे लगाएं, ठीक है, तो इनकी डस्टिंग वगैरह भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, जिसको बना के आप बहुत ईजी तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये पुराना स्वेटर है। मैं ऑलमोस्ट जो है क्लीनिंग वगैरह पुराने कपड़ों से ही करती हूँ, क्योंकि इकट्ठे हो ही जाते हैं। जब भी सीज़न निकल आउट होता है, चाहे वो विंटर्स का हो या समर का हो, अब समर्स जैसे आने वाले थे, तो विंटर्स के कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब ख़राब ही हो गई थी, जैसे स्वेटर वगैरह बच्चों के कुछ ऐसे यूज़लेस हो ही जाते हैं, जिनको ना किसी को दे सकते हैं और वो बच्चों के यूज़ में भी नहीं होते। तो उनको उस तरीके से डस्टिंग वगैरह के लिए, मॉपिंग वगैरह के लिए और घर के कुछ अन्य कामों के लिए भी मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही मॉप तो मैं बहुत कम खरीदती हूँ, जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, वरना हर बार 4-5 स्वेटर ऐसे निकल ही आते हैं, जिनको ही काट के मैं पोछा बना के यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी स्लीव हटा लेनी है। स्लीव हटाने के बाद उनको फेंकना नहीं है, हम स्लीव का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर का जो अपर पार्ट था, उसको भी, नेक पार्ट जो था ना, उसको भी मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना हल्की सी स्टिचिंग करनी है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन से स्टिचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हैंड स्टिचिंग भी कर सकते हैं। नीचे की साइड स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ पर जो है ऊपर की साइड पर भी हम स्टिचिंग करेंगे। तो नीचे की साइड जो स्टिचिंग करनी है वो हम सिंपल से स्टिचिंग करेंगे, छोटे छोटे से टाँके बस इस तरीके से आपको भर देने हैं, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं करना है। और ये देखिए, अगर आपको हाथ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो नीचे की साइड स्टिचिंग हो गई है। अब ऊपर की साइड स्टिचिंग कैसी करनी है, ऊपर की साइड स्टिचिंग आपको करने के लिए क्या, इसको अंदर की साइड 1 इंच का मोड़ना है, कम नहीं मोड़ना है, कम से कम 1 इंच का तो मोड़ना ही होगा। जैसे कि नाड़ा वगैरह डालते ना किसी भी चीज़ में, लाइक पेटीकोट या सलवार वगैरह में नाड़ा डालते ना, वैसे ही आपको उतना ही मोड़ना है, क्योंकि हम इसमें सेम वही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ से मैं थोड़ी सी ऊपर का जो पार्ट मैंने कट किया था ना, उसमें से मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स निकाल रही हूँ, ठीक है, पतली पतली सी मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। और जो स्ट्रिप्स मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ वो मैं 2 स्ट्रिप्स कट करूँगी, क्योंकि 2 में ही कवर हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है स्टेप्स को कट कर लिया है। तो 2 स्टेप्स मैंने कट कर ली हैं। अब इनको आपस में मैं जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट करने के लिए गांठ बांध दूँगी इस तरीके से, सिंपल सी, बस टाइट सी गांठ बांध दी है मैंने। और थोड़ा सा इनको खींच दूँगी, जिससे कि इनकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पे ये देखिए, तो इस तरीके से हो गई हैं। अब
अब हमने इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो डालने के लिए मैंने यहाँ पर टिक टैक पिन का यूज़ किया है और बस इस तरीके से यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था ना, उसमें इसको डालूंगी और स्टार्टिंग पॉइंट से, बिगिनिंग पॉइंट जो है वहाँ से इसको डालना स्टार्ट करूँगी और बस इस तरीके से करते करते एंड पॉइंट तक हम इसको निकाल लेंगे। जैसे एंड पॉइंट आएगा वहाँ से हम इसको पकड़ के खींच लेंगे। ये देखिए बाहर आ गया है। जैसे नॉर्मल नाड़ा वगैरह आप डालते हैं किसी भी चीज़ में, बस वैसे ही इसको करना है। तो ये हमारा एक मॉप बन के तैयार हो गया। ये मॉप प्लस जस्टर दोनों का काम आपका बहुत ईजी तरीके से करेगा। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो एडिट किया है, क्योंकि जब मैंने इसको डाला था तो वो शूट नहीं हो पाया था सही से, तो फिर मैं यहाँ पर बाद में शूट करके दिखा रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पोछा जो है गीला दिख रहा होगा, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, क्योंकि पहले किया वो कैमरे में कैच ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसको डालने का तरीका सिंपल है। इस तरीके से ऊपर से हम डालेंगे और जो एक इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे और बस यहाँ पर जो है इसको खींच देंगे। जो नाड़ा हमने तैयार किया है ना, इसको इस तरीके से खींच देंगे। अब आप चाहे तो गांठ बांधिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, निकलेगा नहीं। तो ये देखिए अभी आपका क्लीनिंग ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया। अब आप इससे डस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की क्लीनिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स वगैरह हम डेकोरेट करते हैं, फेक प्लांट अपने घर में रखते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से डस्टर का यूज़ कर सकते हैं। एज ए डस्टर यूज़ कर सकते हैं इसे। देखिए इस तरीके से आपको इनको झाड़ देना, तो क्या है जितनी भी इन पर डस्ट वगैरह होगी ना, सारी की सारी निकल जाएगी। अब ये सोफ़े वगैरह है तो इनकी गद्दी जो शीट होती है उसको तो हम धो नहीं सकते बार बार, तो आप इस तरीके से डस्टिंग करके जितनी भी ऊपर से डस्ट वगैरह हो तो उसको हटा सकते हैं और इनको आप ऐसे ही वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो जाती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। अगर आपके पास वैसे वाले सोफ़े हैं तो आप उनकी भी डस्टिंग इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि आप इससे जो हमारी ऊंची ऊंची वॉल वगैरह होती हैं रूम में, उनकी मॉपिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वॉल पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अभी तो हवा ही बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये देखिए इसका होल बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा डंडा ले लिया है, तो जो छेद है ना इसको ही मैं इसमें इस तरीके से डाल दूँगी, इस डंडे को, और इसको मैं इसकी लेंथ को ना इंक्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है, तो इसकी लेंथ अच्छी खासी हो गई है। अब आपको क्या करना है, आप ये मैं छोटा वाइपर क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना इजी तरीके से किसी भी बकेट में या टब आप रख लीजिए छोटा सा, इजी तरीके से डिप हो जाता है। अदरवाइज़ बड़ा वाइपर के साथ हो नहीं पाता है, इसलिए मैं हमेशा छोटे वाइपर को ही क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ ज़्यादा मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करना है, फिर आपको हल्का सा इसको स्क्वीज़ कर देना है, बस ज़रा सा ही, ठीक है। अब आप इससे जो है अपनी वॉल वगैरह ऊंची ऊंची जितनी भी वॉल है उनको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी ईजी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है और ये गिरता भी नहीं है, जैसे कि बार बार गिर जाता है, और बहुत अच्छे से पूरा कवरेज अच्छे से दे देता है। देखिए वहाँ ऊपर रूफ तक भी इस तरीके से पहुँच रहा है, तो इस तरीके से, और ये वेट में भी बहुत ज़्यादा कम होता है, हल्का लाइट फील होता है, तो आप इसे इजी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वॉल वगैरह क्लीन हो गई। उसके बाद आते हैं हमारा जो फर्नीचर रखा होता है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहे तो इससे मॉपिंग भी कर सकते हैं, फ्लोर वगैरह की अगर आप मॉपिंग करना चाहते हैं, और इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो हमने स्ट्रिप्स टाइट की थी ना उसको बस इस तरीके से ढीला कर दीजिए और ये अपना जो वाइपर है निकाल लीजिए। इसको वॉश करके आप अगेन यूज़ के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट है कि इस तरीके से जो स्लीव थी ना उनको आपको कट कर लेना है, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो है हम यहाँ पर एक होल करेंगे। तो होल कर लिया, अब इस होल में हम ना अपना जो वाइपर है वो डालेंगे। आप इस जगह बड़ा वाइपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट छोटा वाइपर हैंडी होता है ना, तो इसे ईजी तरीके से हम पकड़ कर किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का भी क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के नीचे हाथ वगैरह डाल के सफाई करनी है तो इससे हो जाती है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा मिरर्स वगैरह पे कितने दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्लीनिंग स्प्रे आपके पास हो उसे स्प्रे कर दीजिए, एंड देन इस तरीके से आपको सूखा ही इस पर चलाना है, और बस इस तरीके से हल्का हल्का सा चलाते जाइए, और 1 से 2 मिनट में ही आपका ये अच्छे से जो है स्टेन रिमूव कर देता है। ये देखिए यहाँ पर जो भी जितने भी स्टेन वगैरह लगे हुए थे सारे के सारे अच्छे से रिमूव हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से मिरर वगैरह को भी इससे चमका सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फर्नीचर की, तो फर्नीचर को भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे, अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे, एंड देन उसके बाद जो भी फर्नीचर वगैरह सोफ़े की जो होते हैं ना उनको भी आप मतलब इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें जुगाड़ से मिल जाती
जाती है, जिनके से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और आगे चल के तो गर्मियाँ आने ही वाली, गर्मियाँ आई गई हैं, तो बस ही काम में बहुत आलस आता है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अपनी अलमीरा हो गई, कवर्ड्स हो गए, आप किसी भी चीज़ को इससे क्लीन कर सकते हैं। बहुत जल्दी से सारी क्लीनिंग हो जाती है जब कभी भी आप डस्टिंग वगैरह करने बैठें। अगर आपके रूम में पेंटिंग वगैरह है तो आप उन पे भी इस तरीके से इससे ही डस्टिंग कर सकते हैं और उनको चमका सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो बस ये तो हो गई हमारे रूम की क्लीनिंग की बात। अब बात करते हैं जो हमारी मैट होती है, जो कारपेट वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, तो इनको क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। और मैं तो बहुत ही कम इनको क्लीन करती हूँ, एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार ही वॉश करती हूँ, बट इनको साफ़ डेली करती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राई करती हूँ। तो ये जो रोलर है ना, जो एल्युमिनियम फॉइल वाला थिक वाला रोलर होता है ना, मैंने उसको लिया है, और जो दूसरी वाली स्लीव थी ना उसको लिया है, और उसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अंदर डाल दूँगी, जिससे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये एक तरफ हल्का साइड, एक तरफ मोटी साइड है, तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ जो ये प्लास्टिक वाली रबड़ होती है ना, उनको लिया हुआ है, और एक-एक करके कुछ इस तरीके से मैं इसमें सारी जो है प्लास्टिक रबड़ को इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से हमारा मॉप बन के तैयार हो गया। और इस मॉप से भी आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये मॉप बन के तैयार है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए जैसे कि मैट वगैरह होती है, इन पे बाल वगैरह बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं, डस्ट भर जाती है। तो ये जो रबड़ की रगड़ लगती है ना, तो ये सारी डस्ट ऊपर की तरफ आ जाती है, और सारा सब कुछ ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये आजमाई हुई ट्रिक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। देखिए, तो सबसे पहले मैं पूरे फ्लोर पर इसको अच्छे से लगा देती हूँ। अच्छे से डस्टिंग पहले इसकी कर दूंगी। एक साइड से जो हल्की हल्की साइड थी ना, उस तरफ से मैंने डस्टिंग की है, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डस्टिंग की है। तो ये वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मैं डेली क्लीन करती हूँ इसको। और ये देखिए बाल वगैरह जो होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं, बाल वगैरह बहुत ज़्यादा जब भी कॉम्ब वगैरह करते हैं, जो टूटते उड़ते हैं ना, तो वो इस पर भर जाते हैं। अब जो मोटी वाली सतह है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी से गीला करूँगी। इस तरीके से दोनों साइड से हल्का सा पानी से गीला कर लिया है, और है ना दूसरी साइड से, उसी साइड से नहीं करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। और ये देखिए अब इस पे हम ना मॉपिंग कर देंगे जो हमारे कारपेट वगैरह। आप किसी भी तरीके का कारपेट, अगर आपका दरी वाला कारपेट है तो आप उस पर भी सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप मॉपिंग कर सकते हैं। आप फ्लोर की मॉपिंग भी कर सकते हैं। एक ही बार में बहुत सारा कवर कर लेता है। देखिए कितना सारा फ्लोर एक बार में कवर कर लेता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, हैंडी होता है। तो आप इससे भी मॉपिंग वगैरह फर्श की भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किए हैं मॉपिंग के। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, सारी जो डस्टिंग इसी पे आ जाती है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने रूम को चमका के रखती हूँ, रूम को क्लीन रखती हूँ। ऑलमोस्ट फ्लोर और रूम और रूम की हर चीज़ मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इन हैक्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो प्लीज़ वीडियो लाइक हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।